Well guys, in this lecture we'll know use of must be. So must be mostly it is used in two conditions. The first one is state of being and the second one is in action. Okay, so must be is a modal verbs and with both sorts of singular and plural subjects we can use must be. तो must be जो है इसका उपयोग हम लोग दो प्रकार के अवस्था में करते हैं, जैसे कि आपका ये स्पेशली मस्ट बी का यूज़ हम लोग अंदाज़ा जब हम लोग लगाते हैं तो इस तरह के वाक्य में हम लोग मस्ट बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला वाला यूज़ है वह मेरा अपना होगा, वो सीता का दोस्त होगा, वो अभी घर पर होगा, उन लोगों के साथ मोहन होगा। पहला कंडीशन ये है। तो इस तरह के वाक्य का हम लोगों को बोलना है तो हम लोग मस्ट बी का यूज़ करते हैं। बाय द वे मस्ट बी को छोड़कर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, बट इन दिस लेक्चर वी आर लर्निंग यूज ऑफ मस्ट बी। ओके, सो लेट अस नो द फर्स्ट यूज ऑफ मस्ट बी। तो मस्ट बी का पहला उपयोग हम लोग जानेंगे, जैसे कि वह घर पर होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, अंदाजा लगा रहे हैं, राइट। वी आर एज्यूमिंग दिस टाइम। सो वह घर पर होगा, दैट मीन्स we have to say he must be at home. वह घर पर नहीं होगा, अगर आपको बोलना है तो he must not be at home. अभी आपको बोलना है मेरे दोस्त लोग पार्क में होंगे, my friends must be in park. आपको बोलना है जैसे कि मेरा फ़ोन टेबल में होगा, my phone must be on the table. आपको बोलना है कि गीता मोहन का गर्लफ्रेंड होगी, सो गीता मस्ट बी गर्लफ्रेंड ऑफ मोहन। तो इस तरह से आप पहला यूज मस्ट बी का कर सकते हो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मस्ट बी के सेकेंड यूज के बारे में। तो सेकेंड यूज मस्ट बी का उपयोग एक्शन में करते हैं हम लोग, जैसे कि वे लोग आ रहे होंगे, वे लोग जा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको ये होंगे में बिल्कुल फंसना नहीं है। मस्ट बी का उपयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग एज्यूम करते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वे लोग आ रहे होंगे, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे। तो इस तरह के जो कंडीशन जब भी होता है तो आप मस्ट बी का उपयोग विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ कर सकते हो। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का मतलब होता है, जैसे कि गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, इस तरह का वर्ब को आपको यूज करना होता है। तो पहला वाला यूज में सीखा हम लोगों ने, वह मोहन का बहन होगा, मेरा फोन टेबल में होगा। अब ये सेकेंड यूज है जहाँ पर हम लोग किस तरह के वाक्य को कर सकते हैं, वे लोग आ रहे होंगे, वह अंग्रेजी सीख रहा होगा, मोहन अभी टीवी देख रहा होगा। तो इस तरह से आपको होगा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। एक्शन जो है वर्तमान में आप हो एंड यू आर एज्यूमिंग, राइट, स्पेक्यूलेटिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग। आप श्योर नहीं हो, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। तो इन दिस कंडीशन वी कैन यूज मस्ट बी। लेट अस गो विद एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, वे लोग आ रहे होंगे, दे मस्ट बी कमिंग। सीता पढ़ रही होगी, सीता मस्ट बी रीडिंग। सोहन पढ़ा रहा होगा, सोहन मस्ट बी टीचिंग। मेरे दोस्त लोग पार्टी कर रहे होंगे, माई फ्रेंड्स मस्ट बी डूइंग पार्टी। आपको बोलना है जैसे कि राज अभी घर पर पढ़ रहा होगा, तो राज मस्ट बी स्टडिंग एट होम। और उसी तरह से आपको बोलना है कि बारिश हो रही होगी, इट मस्ट बी रेनिंग। तो इस तरह से हम लोग मस्ट बी का यूज टू कंडीशंस में करते हैं। बाय द वे मस्ट बी हैज अदर यूजेस ऑल्सो। तो हम लोग बाकी जो यूजेस है मस्ट बी का उसको हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मेक्स मी very much energetic. So thank you very much.